गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम गाउस नियम पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, गाउस नियम। ठीक है, गाउस का नियम एक गाउस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, गाउस के नियम की सहायता से हम किसी भी आवेशित वस्तु पर विद्युत फ्लक्स की गणना सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, और गाउस का नियम हमें एक संबंध को भी प्रतिपादित करता है। वो संबंध होता है फाई एवं आवेश। फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और जो क्यू होता है वो आपका आवेश होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं गाउस नियम। देखिए, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/2 एप्सिलॉन गुना होता है। 1/2 एप्सिलॉन गुना होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, गाउस का नियम हो जाता है। गाउस ने ये कहा था कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। या हम इसे लिख सकते हैं फाई E = 2/ε0। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बंद इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं एक साथ ऐड करके लिख सकता हूँ। बंद इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर = समेशन q/ε0, और मैं इसको समेशन q/ε0 को मैं 4πk समेशन q की तरह लिख सकता हूँ। इसलिए जो ये वाली इक्वेशन आती है इसे बोलते हैं हम कंप्लीट गाउस का नियम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, जो ये गाउस का नियम था, गाउस का नियम या हम इसे बोल सकते हैं गाउस प्रमेय। ठीक है, गाउस नियम या गाउस की प्रमेय। ठीक है, प्रमेय भी बोल सकते हैं हम इसको। गाउस का नियम चाहे पृष्ठ कैसा भी हो, हमने बोला कि बंद पृष्ठ, चाहे वो पृष्ठ कैसा भी हो, सभी आकृतियों पर आप ये गाउस का नियम लागू कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो समेशन आ रहा है, समेशन क्यों आ रहा है? समेशन क्यों का मतलब ये है कि जो क्लोज पृष्ठ हमने माना है उस क्लोज पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है उसका मतलब होता है समेशन क्यों। अब ये एक प्रमेय है तो हम इसकी क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। हम जानते हैं कोई भी प्रमेय होते हैं हम उसको प्रूफ करेंगे, तो हम इस प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम एक डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन को कैलकुलेट करके हमें ये इक्वेशन नंबर 3 को प्रूफ करना है कि गाउस का नियम ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बिंदु क्यों मानता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बिंदु क्यों मान लिया। इस बिंदु से r दूरी पर मैंने बिंदु P मान लिया है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर बिंदु P मान लिया है। इस बिंदु O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या का मैं एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। क्या करता हूँ? गोलीय पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। इस गोलीय पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। कभी भी हमें विद्युत क्षेत्र का मापन करना होता है तो हम क्या करते हैं? एक बिंदु P मानते हैं। क्या मानते हैं? एक बिंदु P मानते हैं और उसकी जिस बिंदु से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना उसकी दूरी को लिखते हैं r लिखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ये एक आवेश है। ये क्या है? एक आवेश, एक पॉइंट आवेश है या बिंदु आवेश है। आपको पता है इससे विद्युत बल रेखा इस तरह निकलेंगी। क्या निकलेंगी? विद्युत बल रेखा इस तरह निकलेगी। हम क्या करते हैं तो एक पूरे सरफेस पर बात ना करके हम बात करते हैं एक छोटे सरफेस के ऊपर बात करते हैं, ds सरफेस। ठीक है, ds सरफेस, पूरा कंप्लीट सरफेस इसका ये हो जाएगा ds सरफेस। हम ये पता है यदि हम इस बिंदु आवेश की बात करते इससे विद्युत बल रेखा निकल रही होंगे। विद्युत बल रेखा एक बिंदु आवेश से कैसे निकलती है? एक बिंदु आवेश से विद्युत बल रेखा हमेशा इस तरह निकलती है।
इस तरह निकलती है भाई, इस तरह ऐसे इससे निकल रही होंगी कंप्लीट। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, जिधर विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं बिंदु ओ पर जो क्यों आवेश है उसके कारण यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बिंदु आवेश क्यू के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये होगी। हम पढ़ चुके हैं पहले से, हम इसको निकाल चुके हैं कि कितनी होती है, E=KQ/R² होती है। यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर दूँगा, ई वेक्टर लगा दूँगा, यहाँ पर क्या लगा दूँगी, एक इकाई सदिश आर कैप से मल्टीपल कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आर कैप क्या बताता है, आर कैप बताता है कि आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, मतलब कि आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो आपका जो आर कैप होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों को क्षेत्रफल सदिश ds से गुणा कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है क्या। यदि मैं इसके इस वाले पक्ष को भी सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर से गुणा कर दूँ, इस वाले पक्ष को भी सदिश क्षेत्रफल ds से गुणा कर दूँ, तो इस इक्वेशन नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको गुणा कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 को दोनों पक्षों को क्षेत्रफल सदिश ds से बिंदु गुणा करने पर, ठीक है, बिंदु गुणा करेंगे तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, बिंदु गुणा करेंगे तो डॉट लगा दिया, इक्वल टू KQ/R² और यहाँ आर कैप और यहाँ पर ds का बिंदु गुणन कर दिया। इस तरह से मैंने इनको दोनों गुणा कर दिया, एक को समीकरण नंबर 2 रख दिया। यदि मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर क्या क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश को हम ds से डिनोट करते हैं, मैं इसको बता चुका हूँ आपको पहले ही। ठीक है, और जो क्षेत्रफल सदिश होती है इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, एक मतलब जो पृष्ठ होता है उसके अभिलंबत होती है। ये इसका पृष्ठ माना तो इसका अभिलंबत मतलब इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी, ds भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन, मतलब ds भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इधर डायरेक्शन में, तो आर भी आर के भी इसी डायरेक्शन में। यदि मैं समीकरण नंबर 2 का क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ, क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ दोनों पक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, दोनों पक्ष समाकलन करूँगा तो ये आएगा यहाँ पर सरफेस बंद है तो मैंने बंद लगा दिया, बंद समाकलन करेंगे E.ds इक्वल टू KQ/R² और ds वेक्टर और आर कैप, ये था। ठीक है, आगे देखिए। अब जो यहाँ पर आर कैप और ds वेक्टर दोनों क्या हैं, सदिश है, और दोनों सदिश है तो हम इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि आर सदिश आर कैप इक्वल टू आर इसका परिमाण और आर ds वेक्टर और कोस थीटा। सही बिंदु गुणन था तो इसलिए कर सकते हैं ये, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो इकाई सदिश होता है उसकी जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ds का जो परिमाण आएगा वो कितना होता है आपके पास, ds आएगा। बट उससे फिर हम देखते हैं कि जो थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है, r और ds के बीच का कोण है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर r और ds दोनों एक दिशा में, r और ds दोनों एक दिशा में, मतलब कि r कैप और ds दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में। इसलिए एक डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू क्या आपके पास 0 डिग्री है। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि आर कैप और ds वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ds वेक्टर आर कैप इक्वल टू इसका परिमाण कितना 1 होता है, 1 इंटू इसका परिमाण कितना होता है, ये होता है, और कोस थीटा कोस 0 का मान 1 होता है, तो ds वेक्टर आर कैप इक्वल टू ds में लिख सकता हूँ। मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो ये पूरी वैल्यू ds वेक्टर आर कैप था इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई क्लोज इंटीग्रल ds वेक्टर इक्वल टू KQ, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर क्या आएगा ये ds। ठीक है, ds का हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s आएगा। ठीक है, और s क्या होता है आपके पास, s इक्वल टू क्या है यहाँ पर, s इक्वल टू क्या है आपके पास, सरफेस है, सरफेस आपके पास गोला, गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 4πr²। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रल ds इक्वल टू KQR 4πr²। ठीक है, ये आपका स्क्वायर, यहाँ पर भी तो ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये
वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई के, क्यों आ गया, के की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, डी एस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू रख दिया मैंने क्यू, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल गया, यहाँ पर ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर क्यू समेसन क्यू की जगह क्यों लिया है मैंने, इसलिए लिया है, हम जानते हैं कि मैंने बताया था समेसन क्यू क्या है, क्यू आपका जो बंद पृष्ठ था उसके अंदर कितना आवेश है, भाई यही तो था। देखिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ पर कुल नेट आवेश, मतलब कि आपके पूरे पृष्ठ में कुल नेट आवेश कितना है, क्यू ही तो भाई इसके अंदर, और कुछ थोड़ी ना है। क्यू दूसरा होता तो सबको जोड़ देते और लिखते, लेकिन यहाँ पर क्यू है तो मैंने यहाँ पर समेसन क्यू की जगह क्या कर दिया, क्यू कर दिया, और यही आपका क्या है, गाउस नियम है, जिसको हमने व्युत्पन्न कर दिया है, एंड प्रूफ। ठीक है, थैंक यू।